रात के 3 बजे आने वाली कॉल। अगर आपने कभी रात के 3 बजे अचानक फ़ोन की घंटी सुनी हो तो आप जानते होंगे कि वो लम्हा कितना अजीब लगता है। दिन में आने वाली कॉल आम लगती है, लेकिन रात के 3 बजे हर आवाज़ ज़्यादा सुनसान लगती है। और कभी कभी एक फ़ोन कॉल इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ये कहानी एक नौजवान की है जिसका नाम हमज़ा था। हमज़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शहर के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। दिन में वो दफ्तर जाता, शाम को वापस आकर खाना खाता और फिर थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करके सो जाता। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं भूल सका। वो रात भी आम रातों की तरह थी। हमज़ा तकरीबन 11 बजे सो गया था। कमरे की लाइट बंद थी, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पूरा अपार्टमेंट खामोश था। कुछ घंटों बाद अचानक हमज़ा की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जगाया हो। पहले तो उसे समझ नहीं आया क्यों, फिर अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। उसका मोबाइल बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग। कमरे की खामोशी में फ़ोन की घंटी बहुत तेज़ लग रही थी। हमज़ा ने आहिस्ता से मोबाइल उठाया। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। कॉल एक नामालूम नंबर से आ रही थी। हमज़ा ने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। वो चंद लम्हों के लिए हिचकिचाया। इतनी रात को कौन कौन कर सकता था। फिर उसने कॉल उठा ली। हेलो। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर अचानक दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। हमज़ा। हमज़ा चूक गया क्योंकि वो आवाज़ उसका नाम ले रही थी। जी, कौन बोल रहा है। कुछ लम्हों के लिए फिर खामोशी हो गई। फिर वही आवाज़ दोबारा आई। मुझे याद है तुम। हमज़ा के माथे पर शिकन पड़ गई। आप कौन हैं। इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चंद सेकंड बाद कॉल अचानक बंद हो गई। हमज़ा ने मोबाइल को देखा, कॉल ख़त्म हो चुकी थी। उसने कंधे उचकाए और दोबारा लेट गया। उसने सोचा शायद किसी ने गलत नंबर मिला दिया होगा। चंद मिनट बाद वो दोबारा सो गया। लेकिन अगली रात बिल्कुल 3 बजे उसका मोबाइल दोबारा बजा। ट्रिंग ट्रिंग। हमज़ा की आंख फौरन खुल गई। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर फिर वही नामालूम नंबर था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। फिर भी उसने कॉल उठा ली। हेलो। चंद लम्हों तक फिर खामोशी रही। फिर वही आवाज़ आई। तुमने मुझे पहचाना नहीं। हमज़ा सीधा बैठ गया। आप कौन हैं। आवाज़ ने आहिस्ता से कहा। मैं बहुत अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ। हमज़ा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ये मजाक है क्या। इस बार दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर कॉल अचानक बंद हो गई। अब हमज़ा को वाकई अजीब लगने लगा था। वो कुछ देर तक मोबाइल को देखता रहा। फिर उसे नंबर को ब्लॉक करने का सोचा। लेकिन अजीब बात यह थी, कॉल हिस्ट्री में वो नंबर मौजूद ही नहीं था, जैसे वो कॉल कभी आई ही ना हो। हमज़ा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। अगली रात बिल्कुल 3 बजे फ़ोन फिर बजा। इस बार हमज़ा फ़ौरन जाग गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। फिर वही नामालूम नंबर। चंद लम्हों तक वो कॉल को देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके कॉल उठा ली। कौन हो तुम। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी। तुम मुझे भूल गए हो। हमज़ा। हमज़ा ने गुस्से से कहा, देखो अगर ये मजाक है तो बंद करो। चंद लम्हों की खामोशी के याद है 5 साल पहले क्या हुआ था। ये सुनकर हमज़ा के जहन में एक पुरानी याद अचानक उभर आई। 5 साल पहले एक हादसा हुआ था। उसका एक दोस्त था अली। वो दोनों एक रात गाड़ी में कहीं जा रहे थे। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन वाली थी और अचानक गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। हादसा बहुत खौफनाक था। हमज़ा बच गया था, लेकिन अली वो मौके पर ही मर गया था। हमज़ा ने इस वाक़े के बाद कभी उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। मगर अब फ़ोन पर मौजूद आवाज़ ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था। हमज़ा के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं। आवाज़ ने दोबारा कहा, मैंने तुम्हें बुलाया था मगर तुम भाग गए थे। हमज़ा की सांसें तेज़ हो गईं। तुम कौन हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आवाज़ ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं अली हूँ। हमज़ा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये झूठ है। आवाज़ हल्की सी हंसी, फिर बोली, अगर यकीन नहीं तो खिड़की से बाहर देखो। हमज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी। पहले तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल साकित था और वो सीधा हमज़ा की खिड़की की तरफ देख रहा था। हमज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसी लम्हे फ़ोन पर आवाज़ दोबारा आई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमज़ा ने घबराकर पर्दा बंद कर दिया। ये सब हकीकत नहीं है। लेकिन फ़ोन पर आवाज़ अब भी मौजूद थी। रात के 3 बजे हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के दरमियान दरवाज़ा खुलता है। हमज़ा के हाथ कांप रहे थे। मुझे छोड़ दो, आवाज़ ने आहिस्ता से कहा। 5 साल तक मैं अकेला रहा, अब तुम्हारी बारी है। इसी लम्हे हमज़ा के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हमज़ा का दिल जैसे रुक गया। फ़ोन पर आवाज़ ने सरगोशी की, मैं पहुंच गया हूं। हमज़ा चंद लम्हों तक दरवाजे को घूरता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। फिर दोबारा दस्तक हुई, इस बार पहले से ज़्यादा ज़ोर से।
ठक ठक ठक। फोन पर आवाज आहिस्ता से बोली, दरवाजा खोलो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। हमजा पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसी लम्हे दरवाजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, जैसे बाहर कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। हमजा खौफ से दीवार के साथ लग गया। फोन पर आखिरी बार वही आवाज सुनाई दी, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। और इसी लम्हे अपार्टमेंट की तमाम लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। और फिर फोन की कॉल भी अचानक खत्म हो गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि हमजा के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ वैसा ही था, मगर हमजा वहां मौजूद नहीं था। और अजीब बात यह है, इसी दिन से शहर में एक और शख्स के फोन पर हर रात ठीक 3 बजे एक नामालूम नंबर से कॉल आना शुरू हो गई।